हम लोग भक्ति महारानी की चर्चा कर रहे थे। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, जो भक्ति के 9 सोपान 9धा भक्ति में बताए गए हैं, उसमें जो दूसरी भक्ति बताई गई है, जो उसका दूसरा चरण बताया गया है, या दूसरा उसकी सीढ़ी जो बताई गई है, उसका जो दूसरा सोपान बताया गया है, वह रतिमम कथा प्रसंगा बताया गया है। यानी कि हमारी जो कथा है, यानी भगवान की जो कथा है, उसमें जो है आपकी रति हो, आपकी रुचि हो, आपकी गति हो, आपकी मति उस तरफ बढ़े, तो आपको भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त हो सकती है। नारद भक्ति सूत्र में गर्गाचार्य जी ने भी इसी मत की अनुशंसा की। उस नारद भक्ति सूत्र में जब यह बताया गया कि जो है भक्ति के रास्ते को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न पंथों का, विभिन्न रास्तों को गायन किया है, तो गर्गाचार्य जी ने जो मत बताया वो भगवान की कथा के श्रवण को बताया। अब मैं कुछ व्यवहारिक बातें आपको बताता हूं, थोड़े से धीमा करके। हम लोग भगवान की कथा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे स्थान के माध्यम से वर्ष में बहुत सी कथाएं यत्र तत्र होती रहती हैं, और अयोध्या के बहुत से विद्वान मनीषी कथावाचक उन कथाओं में हम लोगों के अनुरोध पर जाते आते रहते हैं। बहुत से हमारे मंदिर से जुड़े अस्थायी लोग हैं जो भी इन कथाओं में आते जाते हैं। बहुत से लोग, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े कथावाचक, जिनकी बड़ी ख्याति है, जिनका बड़ा नाम है, वह कहीं कथा कहकर आते हैं, और जब हम लोग वहां पर जाते हैं और जहां जो श्रोतागण हैं उनसे जब हमारी बातचीत होती है, उनसे हमारा संवाद होता है, तो उनसे जब पूछिए कि कथा कैसी रही, आप आश्चर्य करोगे कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोई कथा जो श्रोता सुन रहा हो, कोई बहुत बड़ा रससिद्ध वक्ता हो, उसकी कथा उसको अच्छी लगे या उसे उसमें आनंद आया। और कहीं कभी ऐसा होता है जिस कथावाचक का कहीं कोई बहुत कीर्ति नहीं है, जिसकी कोई बहुत ख्याति नहीं है, जिसका कोई बहुत नाम नहीं है, और वह कथा कहने जाता है और बड़ा प्रभाव छोड़ के चला आता है। तो जब इसके कारणों को जानने का हमने प्रयास किया, तो जो बात समझ में आई, वह बात समझ में आई कि जो लोग कान से कथा सुनते हैं, उनके लिए कथा कभी आनंद और आह्लाद का कारण नहीं बनती। जो लोग अपने दोनों कानों से कथा सुनते हैं, उनके लिए कथा कभी भक्ति के सोपान पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बनती। जो लोग कान से कथा सुनते हैं, उनको धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित नहीं होती। लेकिन जो लोग हृदय से कथा सुनते हैं, वह उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। जो यह मानकर चलते हैं कि इन 7 दिनों की कथा में हमारे दरवाजे पर, व्यासपीठ पर, उस व्यास पोथी के उस पुराण के तौर पर, श्री रामायण जी की पोथी के तौर पर, उस वांगमय स्वरूप में, उस पुस्तक के स्वरूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। जिनके हृदय में यह भावना आ जाती है, उनका कथा सुनना सार्थक हो जाता है। और जिन्होंने कान से कथा सुनी, उन्होंने एक कान इसलिए 2 होते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाते हैं। और जिन्होंने हृदय से कथा सुनी, वह कथा उनके हृदय में बीज स्वरूप प्रविष्ट हो जाती है, और वह बीज फिर भगवत भक्ति के रूपी वृक्ष में परिणत धीरे धीरे हो जाता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। यह राम कथा मंदाकिनी इतनी समर्थ है कि अगर हृदयों में प्रवाहित हो जाए, तो उस सुभग स्नेह वन में भगवान सिय रघुवीर का विहार अवश्य संभावी हो जाता है। लेकिन प्रवाह हृदय में होना चाहिए। प्रवाह दोनों कानों के बीच जो मस्तिष्क है, उसमें नहीं होना चाहिए। हृदय से कथा सुनिए, सब अपने को मिटा के कथा सुनिए। हृदय में वह आकुलता हो कि जो गोविंद की कथा हम सुनने जा रहे हैं, जो भगवान की कथा हम सुनने जा रहे हैं, जो राम की कथा हम सुनने जा रहे हैं, यह कथा ही हमको हमको मुक्ति का रास्ता दिखाएगी, हमको जीवन जीने का मार्ग दिखाएगी, हमें जीवन के प्रति एक व्यवस्थित और समझदारी और परिपक्व दृष्टिकोण प्रदान करेगी। जिन्होंने हृदय में इस भाव को लेकर कथा सुना, उनकी कथा सुनने की सार्थकता हो गई। और जिन्होंने कान से कथा सुनी, उन्होंने एक कान से कथा सुनी और दूसरे कान से निकल गई। तो बस अगर ये जो भगत का दूसरा और फिर कहीं ना कहीं हम लोग जब इन सब चीजों के लिए किसी आदर्श की कल्पना करते हैं, किसी ऐसे उदाहरण की कल्पना करते हैं कि जो है इसके उदाहरण कहाँ मिलेंगे, इसका कौन सा आदर्श हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को हनुमान जी की तरफ ही देखना पड़ता है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, वो रसिया है प्रभु चरित्र को सुनने को।
उनको रस ही उसी में आता है कि भगवान का रस सुनते रहे। और कितने भोले भाले तरीके सुनते हैं, एक दो नहीं 20 कहानियां हैं इस तरह की कि कैसे माता जी के पास हनुमान जी बैठे हुए थे और भगवान और आदरणीय माता सीता जी बैठी हुई थी, हनुमान जी उनके चरणों में चरण सेवा में बैठे हुए थे। हनुमान जी को लगता है कि राम जी माता जी को अधिक मानते हैं और हमें कम मानते हैं। राम जी ने फिर हनुमान जी अब हृदय से वो सारे भाव को ग्रहण करते हैं। उन्होंने वो भाव ग्रहण किया कि जो माता जी ये सिंदूर लगाती हैं अपने उसमें मांग में, इसी कारण से हो सकता है भगवान इनको ज्यादा माने। और भोले भाले वह हृदय के निश्चल भगवत चरणार में समर्पित वह भोला हनुमान वह गए, उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर चले आए। जब लोगों ने मजाक किया, कौतुक किया कि अरे हनुमान तुम्हें ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि अगर इतना छोटा सा सिंदूर लगाने पर माता जी को भगवान इतना मानते हैं तो मेरे पूरे शरीर में सिंदूर लगा है, अब मुझे भगवान के मेरे चाहने की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। ऐसे भोले भाले हृदय के, ऐसे निश्चल हृदय के, ऐसे समर्पित हृदय के आदर्श कथा श्रोता हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते हैं। एक कथा और है कि कैसे उनको भगवान ने जो है मणि की माला प्रदान की, और अब भोले भाले आदमी उन्होंने माला निकाली और उस मणि की माला को उन्होंने देखा, उसमें कहीं उनको भगवान राम सीता के दर्शन नहीं हुए। उस माले के एक मन के को तोड़ तोड़ के फेंकते जाते, देखते जाते और भगवान उनको उसमें कहीं उनका दर्शन न हो। लोगों ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, इतनी बहुमूल्य माला, इसको इस तरह से तोड़ते जा रहे हो, उसके मनकों को फेंकते जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसमें भगवान हमारे ना हो उसका हमारे लिए क्या मूल्य हो सकता है, जिन मनकों में भगवान ना हो उनका हमारे लिए क्या मूल्य हो सकता है। तो उन्होंने कहा तुम तो ऐसी बात करते हो कि जैसे तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं। और फिर अयोध्या के भरे राज दरबार में हनुमान जी आए हैं और उन्होंने अपना सीना फाड़ा है और अपने सीने उस हृदय के सिंहासन पर भगवान राम सीता, हमारी युगल सरकार, हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारी माता जी आदरणीया, उनके उस हृदय रूपी सिंहासन पर बैठी हुई उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया, वक्षस्थल फाड़कर पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो जो रामचरित्र के रसिया हैं, राम भगत के, राम कथा के रसिया हैं, उनका जो हृदय है वह इतना निष्कपट और अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पित है कि वह उनको कथा की पात्रता का सर्वोच्च अधिकारी बनता है। हनुमान जी का सत्संग करिए और हनुमान जी ने जिस तरह से कथा जिस भाव से सुनी उस भाव से कथा सुनने का प्रयास करिए, तो भक्ति में आपकी गति आगे बढ़ती चली जाएगी।